गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सकट चौथ आने वाली है। माघ मास की प्रथम चौथ को सकट चौथ मनाते हैं। आइए हम इस एपिसोड में आप सबके लिए सकट चौथ से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा का अर्घ्य विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। सकट चौथ पर श्री गणेश जी की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस साल सकट चौथ किस तिथि को मनाया जाएगा, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। चतुर्थी तिथि जनवरी 29, 2024 को 6:10 से प्रारंभ होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 30 जनवरी 2024 को 8:54 तक रहेगा। अतः सकट चौथ का व्रत हम 29 जनवरी 2024 को ही मनाएंगे। सकट चौथ की पूजा में जो सामग्री लगती है वो इस प्रकार है। सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मोली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दूर्वा, लाल पुष्प, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या मूर्ति, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, तिल के लड्डू, फल, सकट चौथ व्रत गाथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगाजल, कलश और चीनी आदि। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को भी पान अति प्रिय है। कहते हैं कि सकट चौथ पूजन में भगवान गणेश को पान अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम गं गणपतये नमः का जाप करें। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री गणेश की पुष्प, दूर्वा, लड्डू आदि से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्न को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र ओम गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दूर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत संपन्न करें। संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। माघ मास की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः सकट चौथ की 3 कथाएं प्रकाश में आती हैं। इन 3 कथाओं में से किसी एक को पढ़ना या सुनना अवश्य चाहिए।
अगर इनमें से अगर 3 को ना पढ़ें तो आप एक कथा को अवश्य ही पढ़ लें या सुन लें। इससे भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सकट चौथ की प्रथम कहानी इस प्रकार है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा, जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान का त्रिशूल से वार करके सिर काट दिया। उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की सूंड होने लगी। इसी तरह से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश चतुर्थी की द्वितीय कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। जब एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पंडित बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा को आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने जाकर बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। गणेश जी की तीसरी कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन की जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। सकट चौथ की एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे।
वह धर्म पुण्य को नहीं मानती थी। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करके चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। जिस दिन लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद उसने धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब वह दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, इसलिए नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उसकी माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा घर बेटा वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटा जैसे ही विवाह करके धूमधाम से घर आया, जब साहूकारनी का बेटा बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश भगवान की जय। कथा सुनने के बाद गणेश जी की आरती करें तथा तिलकुट का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ के पश्चात चौथ का व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के व्रत और त्योहारों से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।